बहुत समय पहले अयोध्या में राजा यशगण का शासन था। उनके 60,000 पुत्र थे। बलवान, तेजस्वी, परंतु अहंकारी। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, लेकिन वह घोड़ा कपिल मुनि की आश्रम भूमि में जा पहुंचा। जब राजकुमार वहां पहुंचे, तो बिना सोचे विचारे उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि तप में लीन थे। अपमान से उनका क्रोध भड़क उठा और उनकी दृष्टि के तेज से सगर पुत्र भस्म हो गए। सगर वंश के सभी पुत्रों की आत्माएं भटकने लगी। कहा गया, इनका उद्धार केवल तब होगा जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगी। सदियां बीती। सगर के वंश में जन्म हुआ राजा भगीरथन का, एक ऐसा राजा जिसने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए जीवन का हर सुख त्याग दिया। भगीरथ हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों बीत गए। न अन्न, न जल, बस भक्ति और उद्देश्य। उनकी तपस्या से देवलोक तक कंपन हुआ। अंततः गंगा देवी प्रकट हुई, स्वर्ग से उतरती हुई, उज्जवल ज्योति में लिपटी, माथे पर चंद्रकला और चारों ओर दिव्य प्रकाश। गंगा बोली, वत्स भगीरथ, मैं पृथ्वी पर तो उतर जाऊंगी, पर मेरा प्रवाह इतना प्रचंड है कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। बताओ, कौन मेरी गति को रोक सकेगा? भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, मां, केवल एक ही हैं जो आपको संभाल सकते हैं, महादेव, भोलेनाथ शिव। भगीरथ ने अब शिव की कठोर आराधना आरंभ की। कई वर्षों तक उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर एयूएम नमः शिवाय का जप किया। तब इन शिव प्रकट हुए, शांत गंभीर जटाओं से गिरी हिम की धारा से शुभ्र। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। गंगा को मेरी जटाओं में उतरने दो, मैं उसके प्रवाह को रोक लूंगा। जब गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा, तो वह अहंकार में हंसी। मैं तो अपने प्रवाह से सब कुछ बहा ले जाऊंगी। वह भयंकर वेग से नीचे गिरी। पर्वत हिल उठे, आकाश कांप उठा। लेकिन उसी क्षण नाय शिव ने अपनी जटाएं खोली और गंगा को उसमें समा लिया। अब गंगा देवी शिव की जटाओं में उलझ गईं। प्रवाह रुक गया। गंगा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं पृथ्वी को जीवन देना चाहती थी, विनाश नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले, अब जाओ, पृथ्वी पर बहो। जहां तुम्हारा जल पहुंचेगा, वहां जीवन, पवित्रता और मुक्ति साथ होगी। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया। अब वह शांत, पवित्र और जीवनदायिनी बनकर पृथ्वी पर उतरी। भगीरथ आगे आगे चले, गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। अंततः जब गंगा का जल उन सगर पुत्रों की राख पर पहुंचा, तब आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, मुक्ति प्राप्त हुई। तब से गंगा धरती पर बह रही है, हर पाप को धोती है, हर